ब्राह्मण धीसुर ब्राह्मण विग्रह अजित अविनाशी सर्वभूतों के परमगत परम सिद्धालु धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले मेरे आराध्य, आपने देखा एक योगी ने धर्म की मर्यादा का खंडन कर डाला। कहते हैं समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। ये सीता स्वयंवर समाप्त करवा रहे हैं। मैं विचार ये करने लगा कि सीता स्वयंवर समाप्त करवाने वाले महाराज जनक अब कौन होते हैं। अरे सीता स्वयंवर समाप्त तो वो करवा सकते हैं जो सभा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष राजा थे, लेकिन जो सभा का अध्यक्ष होता है उसे एक उत्तम मंच पर बैठा दिया जाता है, लेकिन वो स्थान ये किसी और को दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? सब मंचनते मंचिक, ये सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत ये दो बंधुवर बैठारी महपाल। तो फिर आप कौन होते हैं सीता स्वयंवर समाप्त करवाने वाले? बोलो महाराज जनक। कहते हैं तजहु वास ये निज निज गृह जाऊं और लिखा न विधि वैदेही विभाऊ। कहते हैं मैंने जान लिया विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा। महाराज जनक, आपको देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं। एक राजा को देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं। मैंने तो सुना था यहां का राजा बहुत ज्ञानी है, पुरनर नार सुभग सुच संता, और ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ की नर नारी भी बहुत ज्ञानी है। क्या ये है यहाँ के राजा का ज्ञान? देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं आज एक राजा को। अरे जिस राजा को देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं, क्या होगा उसकी समाज का, क्या होगा उसकी प्रजा का? हे मेरे आराध्य, आज आपके सामने देवी देवताओं के वरदान झूठे हो रहे हैं, लेकिन भैया देवी देवताओं के वरदान कभी झूठे नहीं हुआ करते। उपमेय बदल जाते हैं भैया, किंतु उपमान नहीं बदला करते। मानव के लक्ष्य बदल जाते, लेकिन ध्यान नहीं बदला करते। भक्त बदल जाते हैं भगवान, किंतु ये भगवान नहीं बदला करते। अरे मंदिरों से मूर्तियां ऐसी चली जाती हैं, लेकिन उन देवी देवताओं के दिए हुए वरदान नहीं बदला करते। लेकिन आज आपको देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं। महाराज जनक, इन मूर्खों की समाज में यहां कुछ मूर्ख भी बैठे हुए हैं। मूर्ख कौन है? जो हार चुके हैं। इन मूर्खों की समाज में अरे कुछ ऐसे भी जन हैं जिनके निरखे नहीं नयन तुमने, वो अर्पण से तन है। अरे जिनके दांत तो दूध के, अरे जिनके दांत तो दूध के, पर ये काट बड़ी तीखी है। और राजा जनक जिनसे अच्छो ने आकर के अरे बल की विधि सीखी है। अरे महाराज जनक देखो देखो जरा इनकी ओर निहारो। अरे जिनका आनंद अंगारा है, जिसके बल और प्रताप से जगमगाता अंबर का ध्रुव तारा है। कहते हैं देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं। मैं देख रहा हूं यहां पर देश देश के राजा आए हुए। भूप सहस ये 10 कहीं 12 लगे, उठावट रही न टारा। इस धनुष को 10-10 हजार राजा लगे हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं हिला पाया। अरे एक लौकिक जगत का नियम होता है, जो घर भर कुल होए अनूपा, सो करिए विवाह सुतई अनुरूपा। एक पिता का धर्म होता है, एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री के लिए सुंदर सा घर देखे, वर देखे, कुल देखे। आपने देखा? देखा आपने? नहीं देखा। सिद्धांत कहता है बिना विचारे प्रण करे सो पाछे पछताए। आपका जो ये प्रण है आपने विचार करके नहीं किया, इसमें किसी का क्या दोष? आपकी जो घोषणा थी, आपकी जो घोषणा थी
बोले बंदी वचन वर सुनऊ सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता महाराज जनक। वीरों को तो आदेश ही नहीं मिला धनुष उठाने को, नहीं तो अब तक आपकी समस्या का समाधान हो चुका होता। आपको ये ना कहना पड़ता कि लिखा न विधि वैदेही विभाऊ। आपने आज वीरों का अपमान कर डाला। कहते हैं अब जन क्यों, अरे ये माखे भटवानी भील मही में जानी। कहते हैं मैंने जान लिया इस वसुंधरा में कोई भील नहीं। महाराज जनक, जिस दिन इस धरती पर वीर नहीं होंगे उस दिन ये आपका राज्य अरे किसी परतंत्रता की बेड़ियों में चिपड़ा हुआ किसी कारागार में पड़ा होगा। ये वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा। और वो परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। अरे समय समय पर चलना होगा, समय समय पर चलना होगा। वो समय का खेल निराला, लेकिन समय के आगे कोई न टिकता। समय हो बल वाला। छोटी छोटी नदियां और नाले, छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और सीता स्वयंवर रहे अधूरा तो उस गिरजा माँ का क्या होगा। माता गौरा ने देवी सीता को वरदान दिया था, सुन सिए सत्य असी से हमारी पूजा ही मनोकामना तुम्हारी बाजे ही मन राचा। नारद जी ने वचन दिया था, नारद वचन सदा सुच साचा सोई वर मिले जाए मन राचा। कैसा वर मिलेगा, करुणा निधान सुजान सोई स्नेह जानत राव रो। जिसको सारा संसार जानता होगा ऐसा वर मिलेगा। लेकिन आप कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विभाऊ, तो क्या वो नारद जी का वचन झूठा है? क्या माता गौरा का वरदान झूठा है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी होती है, अरे वो राजा तो नरक का गामी होता है। और आज मैंने आपकी समाज में देखा है, देवी सीता दुखी है, कह रही है आहा तात दारुण हट ठानी समझत कछु लाभ नहानी। और जिस राजा के राज्य में उसकी समाज दुखी होती है, अरे वो राजा तो नरक का गामी होता है, नरक का गामी होता है। महाराज जनक, वीर की तुम्हें नहीं पहचान, ये वीर का होता कैसा ज्ञान। यहाँ है वीर अनेकों शेष, अरे वीर के होते कैसे भेष। ये वही का करते हो अपमान, वीर की तुम्हें नहीं पहचान, वीर की तुम्हें नहीं पहचान। दीनानाथ बैठे हैं आप मंच पर, दीनानाथ बैठे हैं आप मंच पर, मुस्कुराते रहे। अरे ये वीर बिन भूम मित्रेश बतलाते रहे, ये सीता स्वयंवर की खबर ये पुल विस्मय घोषित करी, रघुवंश मणि वीरता की घोषणा भैया। अरे ये इस जगराज मंडल में है बरी, ये लेकर चतुरा चतुरांगनी, ये लेकर चतुरा चतुरांगनी, ये राजीव इकट्ठा हो गए और क्रांति का कर लो मचाकर भैया क्रांति में समा गए, क्रांति में समा गए। लेकिन अब आप बैठे मंच पर, अब आप इसी प्रकार बैठे रहे, आप बैठे मंच पर और ये कौतुक अनोखा देखिए। मैं ये गहन सम धनुआ उठा कच्चे खड़े सम खोल दूं, अरे गहन गिन गिद्दर हिमालय पर मैं भैया सिंधु की गति रोक दूं। मैं मार दूं फूंक, यदि मैं मार दूं फूंक तो ये जलकर राख हो जावे, पलट दूं इस धरती को ये भूम फट जावे। महाराज जनक कहे जो ऐसे बैन, ये सब दिन पर वीर बैठे हैं, अरे सीना चीर कर देखो यहाँ रघुवीर बैठे हैं, यहाँ रघुवीर बैठे हैं। रघुवंशन महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों का एक वीर बैठा हो उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग कोई नहीं करता। अरे ये रघुवंशन जाकू होई और ये तही समाज जस कहे न कोई, ये कही जनक जस अनुचित वाणी कुलमणि जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु। मैं कहे स्वभाव न कछु अपमानू, मैं अपमान नहीं कर रहा मेरे भैया। यदि आपका आदेश हो तो ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या। अरे सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं।
राम जी के होते ये ऐसी अनुचित वाणी कह डाली, ये शब्द हृदय में चुभते महाराज जनक। क्या ये पृथ्वी वीरों से है खाली, अगर आदेश आपका पाऊं में, अरे तो ये सारा तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं फिर भैया मेरे, अरे मैं ये थल कर दूं, ले आज को सुरमे की तरह पीस डालूं, इस पृथ्वी और पहाड़ों को, ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या, अरे ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या, अरे दिल कैसा गिनती में सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल भैया उंगली में तोड़ूं छत्रक दंड। जब तक आप इस धनुष को नहीं तोड़ देंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तोड़ूं छत्रक दंड जिम तू प्रताप बल्लाभ, और जो ना करो प्रभुपद सपद तो पुण्य न धरूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लखन सकोपी बचन जय बोले, डगमगान महिदे गज डोले, सैन ही रघुपत लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। हे मेरे भैया, आज डोलती अवनी, प्रकंपित वायु एवं आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुना दिया। सभी राजाओं ने निर्णय सुना किंतु सुनकर रह गए, लेकिन यह निर्णय मेरे लखन को अच्छा नहीं लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान नहीं सह सकता, लेकिन हे लाल, राजा जनक अपने पिता के समान हैं। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया, शांत हो जाओ। शांति सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया, योगी के दुखते हृदय को तुम्हें आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इन्हें वचन उचारी है, सहिष्यनी को वीर मही पर गुरुवर भी संग में आए। लालन क्रोध त्याग दो भैया, कि लालन क्रोध अरे त्याग दो भैया, अभिया है अकुला नेका काम नहीं, शुभ कार्यों में विघ्न डालना, यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे भैया, शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे लाल, शांत हो जाओ लालन, शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोधी में बोलना ही नहीं, शांत हो जाब भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाब लालन, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत
तू करी जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ी तू परी विधि का नियम टूट सकता नहीं शांत हो जा बुलालन तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं माँ सुने ना किसी के वचन माँ सुने ना किसी के वचन मिथिलवासी सभी है दुखारे ललन शांत हो जाब भैया तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं शांत हो जा बुलालन तजो क्रोध को शांत हो जा भैया तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं शांत हो जा बुलालन तजो क्रोध को